ऑफिस में अब दिल नहीं लगता मेरा। उसके बालों की लट खींचता वो खैर संजीदगी से कह रहा था। जमल ने उसकी बात पर रुख मोड़ते हुए अपनी हंसी दबाई। ले जी, आप हंस रही हैं। आई एम सीरियस जमल। मेरी अकाउंटेंट के बगैर मुझे अपना ऑफिस खाली खाली लगता है। उसकी ठोड़ी का रुख अपनी तरफ करते हुए वो आंख दबाकर बोला, क्यों? न्यू अकाउंटेंट का अरेंज नहीं हुआ क्या अभी तक? जमल ने मुस्कुराते हुए पूछा। शहबाज हसन के होठों की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैंने मेरी अकाउंटेंट की बात की है। न्यू वाली मेरी थोड़ी है, वो तो कंपनी की अकाउंटेंट है। शहबाज ने बात को घुमाया था। जमल खिलखिलाई। आपकी अकाउंटेंट हमेशा के लिए आपकी हो चुकी है, सो ऑफिस में दिल लगाने की बजाय घर पर दिल लगाया करें। ऑफिस में सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल किया करें। जमल ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। बहुत बातें आ रही हैं आपको। उसे अपनी तरफ खींचकर सीने से लगाते वो शरीर हो रहा था। जमल की होठों पर शर्मगीन सी मुस्कुराहट फैली थी। आपकी मोहब्बत का एजाज है, जमल ने हौले से कहा। शहबाज असल सरशार सा हो गया था। और आप अपनी मोहब्बत का एजाज कब बख्श रही है मुझे? उसके कंधों से पकड़कर अपने सामने करते हुए वो मोहब्बत से पूछ रहा था। जमल ने भीगी अपनी पलकें झुका ली। मैं आज आपके साथ, आपके पास हूँ। इससे बढ़कर मोहब्बत का और क्या सबूत होगा? कहते हुए जमल ने निगाह उठाई थी और उसकी जानिब देखा, जो आंखों में शौक का एक जहां आबाद की उसे ही देख रहा था। उसकी नजरों की वालेहानापन से घबराकर जमल उससे दूर हुई थी। सुबह ही सुबह मुझे आपकी नीयत खराब होती महसूस हो रही है। शराफत से ऑफिस जाएं आप। चलिए, शाबाश। जमल ने अपनी हंसी का गला घोंटते हुए कहा। शहबाज के चेहरे पर लाचारी थी, जैसे कह रहा हो कि मेरी नीयत खराबी को आप जो दुरुस्त करने को बैठी है, बहुत जालिम है आप फातिमा। शाह ने मसनूई तासिफ से सर हिलाते हुए कहा और वो उसे अंगूठा दबाते बाहर की तरफ को भागी। अच्छा रुकी तो सही, अपने नाम की हिस्ट्री तो बताती जाए। उसे रोकने को बोला। जमल मुस्कुराते हुए पलटी। कितनी बार सुनेगी? जमल का लहजा मुस्कुराता हुआ था। जितनी बार आप बता दें। मुझे आपका नाम इतना प्यारा लगता है कि दिल करता है बार बार आपके नाम की हिस्ट्री सुनूं। आस्तिकी से कहता वो धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी थी। कोई बहुत अनोखी हिस्ट्री नहीं है, जमल खिलखिलाई। आपकी सारी चालाकियां समझती हूँ मैं, जमल ने हंसते हुए कहा। शहबाज ने आगे बढ़कर उसे शहबाज ने आगे बढ़कर उसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। हाँ तो अब बताए ना हिस्ट्री। उसके रुखसार पर को अपनी उंगलियों से छूते हुए वो संजीदगी से पूछ रहा था। हिस्ट्री ये है जनाब कि जब मैं पैदा हुई तो मेरे अब्बू ने मेरा नाम फातिमा रखना चाहा और अम्मी चाहती थी कि मेरा नाम जमल हो, तो बस मुझे फ्री में दोनों नाम मिल गए, जमल फातिमा। कोई मुझे जमल कहता है और कोई फातिमा। सबकी अपनी मर्जी है। उसकी गर्दन में अपनी बाहें हिमाल करते हुए वो धीमी आवाज में बता रही थी। मैं तो आपकी मर्जी पूरी करूंगा, आप बताएं। आपको अपने लिए कौन सा नाम अच्छा लगता है? वो नरमी से पूछ रहा था। मेरे लिए जो भी नाम आपके लबों से अदा होगा मुझे वही अच्छा लगेगा। उसके वजी चेहरे को देखते हुए वो मोहब्बत से कह रही थी। शहबाज हसन के अंदर सुकून सा फैलने लगा। तो फिर मैं आपको फातिमा कहूंगा। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये नाम, मासूम और पाकीज़ा सा, बिल्कुल आपके जैसा। नरमी से कहते हुए उसने जमल की शिफाफ पेशानी चूम ली। जमल के लबों पर शर्मिंदी सी मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा चले बस करें अब, आप ऑफिस जाएं। मैं जरा अली को देख कर आती हूँ। बहुत लेट जागता है वो सुबह में। शुरू से ही ऐसा है या मेरे आने के बाद ये तब्दीली रोनुमा हुई है? उससे दूर होते हुए वो मुतफिक्र सी पूछ रही थी। शहबाज उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। हमारी शादी के बाद से ही ऐसा हो गया है, वरना मुझसे भी पहले जाग जाया करता था। शाह उसके जिक्र पर कुछ मुतफिक्र हो गया। ओके, आप फिक्र मत करें, मैं उसकी रूटीन ठीक करवा दूंगी। वैसे भी अभी तो एक मंथ भी नहीं हुआ है, इतने से वक्त में तो बिगड़ते हुए को संवारा जा सकता है। कहते कहते वो गैर आखिर में गैर संजीदा हो गई। शहबाज हसन हंस दिया। ओके, मैं ऐसे देख कर आती हूँ, जमल ने उजरत में कहा। तो शाह ने इस बात में सर हिलाया। वो हॉस्पिटल से वापस आते ही सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी थी।
उसे भूख महसूस हो रही थी, मगर पहले वो जरखान अली अब्बासी को देखना चाहती थी। बेडरूम का दरवाजा खोलकर वो आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुई। घड़ी शाम के 6 बजा रही थी। कमरे में नीम तारीकी का राज था। महरम बेड की तरफ बढ़ी, जहां वो बेड के बल लेटा हुआ था। चेहरा बाएं रुख बेड की तरफ ही था। महरम बिना आवाज पैदा किए उसी रुख जाकर बैठ गई। वो आंखें बंद किए यकीनन गहरी नींद में था। बेडरूम में वो बगैर शर्ट के पहने सोया हुआ था। कंबल आधे कमर तक ओढ़े हुए वो गहरी नींद में लग रहा था। वो सोता हुआ इतना मासूम लग रहा था। महरम गैर इरादी तौर पर उसे देखती चली गई। उसके घने बाल कुछ परेशानी में बिखरे हुए थे। महरम यकटिक उसके मगरूर नकूश को देख रही थी। दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। महरम ने हाथ बढ़ाकर हौले से उसके बालों को सहला के उसी अंदाज में छू लिया। वो बच्चों की तरह पुरशौक निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी। जरखान की मोहब्बत और नर्म अंदाज़ तखातिब याद करके उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। थोड़ी देर पहले महसूस होने वाला भूख का शदीद एहसास मिट चुका था। वो उसकी शख्सियत के सहर में खोई उसकी पेशानी पर बिखरे बाल समेट रही थी। जब साइड टेबल पर रखा जरखान का मोबाइल चीख पड़ा, महरम चौंक गई। जरखान फौरन बेदार हुआ था। महरम घबराते हुए उससे कदरे दूर होकर बैठ गई। नींद के खुमार से बोझल होती पूरी खोलते हुए जरखान ने बगौर उसका दूर होना देखा था। फिर चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़कर शोर मचाते मोबाइल को हाथ में लेते स्क्रीन पर चमकता नंबर देखा। मैनेजर की कॉल थी। जरखान ने फोन साइलेंट पर लगाया और सीधा होकर बैठ गया। महरम चोर निगाहों से उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी, जो अब गर्दन दाएं बाएं घुमा रहा था, पेट के बल लेटकर, चेहरे के रुख एक तरफ ही करके सोने के बाद शायद गर्दन अकड़ गई थी। जरखान ने रुख मोड़कर उसकी जानिब देखा। निगाह मिलने पर वो फौरन नजर चुरा गई। जरखान के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। वो बेड से उतरा था और वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। फिर अगले फिर अगले 5 मिनट में वो फ्रेश होकर वापस आ चुका था। वो हनूज अपनी जगह पर बैठी हुई थी, गीला चेहरा टॉवल से खुश करके वो उसके पास ही आ बैठा। तुम वापस कब आई? वो संजीदगी से पूछ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले, महरम ने निगाह झुकाते हुए कहा। और मुझे क्यों देख रही थी? क्या करने वाली थी तुम? वो भरपूर संजीदगी से पूछ रहा था, मगर आंखों में चमकती शरारत बता रही थी कि वो उसे छेड़ रहा है। महरम का दिल मामूल से हटकर धड़कने लगा। तो यानी वो उसे देख चुका था। सोचकर ही उसकी गिनहरी पलकों पर हया उतरने लगी। कुछ भी नहीं। महरम की लरजती लबों से अल्फाज टूट टूट कर अदा हुए। जरखान के दिल में हलचल सी मच होने लगी। कुछ तो काफी करीब जो थी तुम, तो कुछ भी नहीं किया। वो जैसे उस पर अफसोस कर रहा था, जाने उससे क्या करवाना चाहता था वो शख्स। मेरा बुआसी होकर उसे देखने लगी। खान वो मैं मेरम पर घबराहट तारी होने लगी। वो मजीद करीब हो रहा था। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसके गुलाबी लबों को अपने हाथ की अंगूठी से छूते हुए वो नरमी से पूछ रहा था। अपने होठों पर उसके हाथ का लम्स महसूस करती मेहरम की सांसें रुकने लगी। प्यार हो गया है ना मुझसे? हमेशा की तरह ही वही सवाल। मेहरम ने घबरा कर मेरम ने घबरा कर अपनी आंखें मीचली। धड़कनें बड़ा अनोखा राग खिलाफ रही थी। वो कह देना चाहती थी कि हाँ हाँ, मगर लबों पर कुफल से पड़ गए थे। वो इकरार कर लेती तो उसके सीने से लगने की फरमाश। महरम बेबस होने लगी। बोलो ना जानम, सरगोशी नुमा अंदाज में कहते हुए जरखान ने अपनी शहादत की उंगली उसकी पेशानी से लेकर लबों तक पुलसरात की सी लकीर बना डाली। महरम की पलकें बाकायदा लरसने लगी। खान प्लीज। अपने कान की लो पर उसके जलते लबों का लम्स महसूस करके उसके लब कप कपाए थे। नाजुक सी दिल की हालत गैर हो रही थी। खुद से दूर क्यों करती हो हनी? जब मोहब्बत मुझसे है तो फिर मेरे करीब भी रहा करो ना। बाखुदा मोहब्बत में दूरियां आजाब लगती है। उसके बालों को पोनी की कैद से आजाद करते हुए वो धीमे लहजे में बोल रहा था। महरम ने अपनी वहशत ज़दा आंखें खोल कर अपने बेहद करीब सरखान अली अब्बासी को देखा, जिसकी आंखों में इस्तेहकाक बोल रहा था। महरम की जान हवा होने लगी। वो बेखुद सा उसके बिखरे बालों में चेहरा छुपाने लगा। खान मत करें प्लीज। अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसों की तपश से घबरा कर उसने जैसे इल्तिजा की थी। आज सरखान अली अब्बासी के अंदाज में शिद्दत सी थी। महरम की आंखों में नमी उतरने लगी। खुद पर बन बांधता जरखान बड़े जब्त से उससे दूर हुआ, जो उसकी जरा सी गुर्बत पर पूरी तरह कांपने लगी थी। क्यों डरती हो इतना? अपनी सुर्ख पड़ती आंखों को उसकी सब्ज आंखों में डाले वो कदरे
नरमी से पूछ रहा था, वरना अंदर तो उसकी ये मज़ाहमत आग लगा रही थी, बेताबियों को बढ़ा रही थी। मेहरम बेबसी से अपनी होठ चबाने लगी। खान, वो जब आप पास आते हैं तब तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। मुझे लगता है कि मेरा दिल रुक जाएगा। हाथ पाँव सूखने सुन्न होने लगते हैं, और बस क्या क्या बताऊं, मैं क्या करूं। मैं जानबूझकर नहीं करती वो बिकती, बल्कि छपकते हुए बेबस से उसे अपनी तरफ से सफाई दे रही थी। खान को उसकी मासूमियत पर टूट कर प्यार आया था। सब बता ही भी रही थी, और कुछ बताना बाकी भी था। वो हौले से मुस्कुरा दिया। सब बता दो, कुछ मत छुपाओ। उसकी सब्ज आंखों में झांकता हूँ वो दिलकशी से कह रहा था। मैडम ने अपनी पलकें सब बता दो, कुछ मत छुपाओ। उसकी सब्ज आंखों में झांकता हूँ वो दिलकशी से कह रहा था। मैडम अपनी पलकें झपकाई। और क्या बताऊं, बस आप नहीं समझ रही ना। हाथों को उंगलियां मरोती वो बोलती, हिचकिचाहट का शिकार हो रही थी। तुम समझा दो ना जानम, आस्तिकी से कहते हुए जरखान ने नरमी से उसकी हरकत करते हाथ थाम लिए। जो कमरे के गर्म माहौल में भी बर्फ हो रही थी, वो उसके हाथ सहलाने लगा, जैसे उन्हें गर्मी पहुंचा रहा। तो महरम के लिए बोलना मुहाल हो गया। जिस्म की सारी जान जरखान के पुरहिद्दत हाथों में दबे अपने हाथों पर आ गई थी, जैसे जान जिस्म से निकलने को ही तो थी। बस खान, मेरी जान जाने लगती है। खुश्क पड़ते होंठ पर जुबान फेरते हुए उसने निगाह उठाकर कहा, जैसे अपने कंधे का सारा बोझ सरखान पर ही डाल दिया हो। जरखान ने गहरी नजरों से उसका चेहरा देखा। महरम के गुलाबी होठों की कपकपाहट बड़ी वाज़ेह थी। वो धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी यही बातें किसी दिन मुझे बेबस कर देंगी हनी, मुझे मजबूर कर देंगी कि मैं एक ही बार में तुम्हारी जान निकालने की तरफ आऊं। तुम्हारी ये अदाएं, ये बेखबरियां मुझे किसी रोज इस मुकाम पर ले आएगी कि मैं तुम्हारी जान निकाल ही डालूं। उसकी आंखों में देखते हुए मानी खेजी से कह रहा था। महरम की तो ख्वाब भी पल्ले न पड़ा। क्या मतलब खान, आप मुझे तकलीफ देंगे, मेरी जान ले लेंगे आप? उस सदमे से चूर आवाज में बोलती, आंखें फाड़े उसे देख रही थी। जरखान को लगा आज सारे बंध टूट जाएंगे। सख्त की शिद्दत से उसकी आंखों में लाल गुलाल उतरने लगा। फिल वक्त तुम मेरी जान ले रही हो जानम, निगाह फिरती हुई उसने बेकाबू होते जज्बात संभालने की नाकाम कोशिश की। उसकी उसकी सुर्ख पड़ती रंगत और बोझिल लहजा महरम को चौंका गया था। वो फौरन मुतफिक्र हुई। खान, आप ठीक तो हैं? उसके कंधे पर हाथ रखते वो परेशान सदा से पूछ रही थी। खान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। चंद पल लगे थे, मगर वो खुद को कंपोज कर चुका था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हनी, बिल्कुल ठीक हूँ। जरखान नरमी से कहा। तो वो जान लेना देना वो क्या था खान? वो नासमझी से पूछ रही थी। शायद उसके दिल में जरखान की बातों से डर बैठ चुका था। जरखान ने एक संजीदा निगाह उसकी शफाफ दमकती पेशानी पर डाली, फिर उसकी कातिल आंखों में झांकते हुए संजीदगी से बोला था, मतलब ये कि जानम कि मैं सोच रहा हूँ किसी दिन तुम्हारी इस कदर करीब आऊं, इस कदर नजदीक कि तुम्हारी जान यहाँ तुम्हारे इन गुलाबी लबों पर आ जाए। उसकी शफाफ होठों को अपनी हाथ की अंगूठी से सहलाते हुए भरपूर संजीदगी से कह रहा था। महरम की हार्ट बीट में सुई थी। वो करीब नहीं आया था, मगर महरम की जान लबों पर आ गई थी। कितने करीब! महरम के लब बड़बड़ाए थे, इतने कि जरखान ने बात अधूरी छोड़कर बगौर उसकी जानिब देखा, जो सांस रोके जब तक उसे ही देख रही थी। जरखान को उस पर तरस आ गया। चलो छोड़ो, तुम्हें अमली सबूत दूंगा बहुत जल्द, कहते हुए वो धीरे से हंस दिया, क्योंकि महरम की रंगत अनारी हो रही थी। खान, मैं आपको उसकी बात पूरी होने से पहले जरखान ने काट दी थी। तुम नहीं रोक पाओगी हनी, तब नहीं रोक पाओगी, धीरे से कहता उसके पास से उठ गया। महरम ने डबडबाई नजरों से उसकी जानिब देखा, जो अब अलमारी की तरफ बढ़ रहा था। मैं सच में मर जाऊंगी, खान रोते हुए चिल्लाई थी। बेखबरी के बावजूद भी शायद वो हर औरत की तरह छठी हिस्स रखती थी, इसीलिए जरखान की बातें सुनकर उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगर तुमसे दूर रहा ना जानम, तो बहुत जल्द मैं मर जाऊंगा। जरखान ने पलटकर संजीदगी से कहा, यानी वो अपनी और उसके बेरंग रिश्ते में कौन सी कज़ा के रंग भरने का सोच रहा था? मैंने अपनी घबरा कर निगाह चुरा ली। दिल मामूल से हट कर धड़कती लगा था, जबकि उसकी हालत से बेखबर होने के बावजूद सरखान इत्मीनान से शर्ट के बटन बंद कर रहा था। चलो नीचे चलते हैं, मुझे भूख लग रही है।
आओ डिनर करते हैं, जरखान ने नरमी से कहा। महरम ने खफगी से उसकी जानिब देखा। जरखान उसकी नाराजगी पर हौले से मुस्कुराए। यानी तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रह रह कर मर जाऊं? उसकी खराब मूड को देखकर वो आहिस्तगी से पूछ रहा था। महरम ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। खान। महरम की आवाज पर आई। जरखान का दिल पिघल गया। रो मत हनी, मजाक कर रहा था यार, उसने बेबस होते हुए कहा। अपने दिल को मार लिया था आज। वो उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके गुलाबी चेहरे को नरम निगाहों से देखते हुए वो सोच रहा था कि ये वही चेहरा है जिससे पर पहली मुलाकात में उसने बेदर्दी से थप्पड़ भी मारा था। और आज इस चेहरे को तकलीफ पहुंचाना तो बहुत दूर की बात थी, वो अपनी बेताब लबों की शिद्दत से भी उससे बचाना चाहता था। हाँ, वो जानता था कि महरम उसके लबों का लम्स, उसके मजबूत हाथों का इस्तेकाक उस बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके गुलाबी चेहरे को नरम निगाहों से देखते हुए वो सोच रहा था कि ये वही चेहरा है जिससे पर पहली मुलाकात में उसने बेदर्दी से थप्पड़ भी मारा था। और आज इस चेहरे को तकलीफ पहुंचाना तो बहुत दूर की बात थी, वो अपनी बेताब लबों की शिद्दत से भी उससे बचाना चाहता था। हाँ, वो जानता था कि महरम उसके लबों का लम्स, उसके मजबूत हाथों का इस्तेकाक, उसके कुर्ब की तपिश कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। इसीलिए तो अब तक उससे दूर था। वो कैसी मजबूरी थी, कैसी जानलेवा दूरी थी। वो उससे साथ लिए सीढ़ियां उतर रहा था। जरखान की मुस्कुरा देने से महरम कुछ हल्की फुल्की सी हो गई थी। अलबत्ता जरखान अल अब्बासी का दिल जरूर बोझल हो गया था। चेहरे पे मेरी जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज गरजते हो, बरस जाओ किसी दिन, राजों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब्द दस्तक पे मेरे हाथ की खिल जाओ किसी दिन, पेड़ों की तरह मोहसिन की बारिश में नहा लूं, बादल की तरह झूम के घर आओ किसी दिन, खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पे बिखर जाओ किसी दिन, गुजरे जो मेरे घर से तो उड़ जाए सितारे, इस तरह मेरी रात को चमकाओ किसी दिन, मैं अपनी हर एक सांस उसी रात को दे दूं, सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन। अमजद इस्लाम अमजद की ये गजल जो उसने यूनिवर्सिटी लाइफ में दोबारा एक दो बार पढ़ी थी, आज अचानक याद आई। जाने कैसे जहन में रह गई थी, जो आज यूं याद आ गई। मैडम उसके सामने बैठी डिनर कर रही थी, मगर वो उसे नजरअंदाज किए अपनी प्लेट पर झुका हुआ था। इसीलिए नहीं कि वो उससे नाराज थी, बल्कि इसीलिए कि अभी दिल में तलातुम बरपा था। गुजरे 2 माह में आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि उससे बेनियाज बना बैठा था। मैडम ने शिद्दत से ये बात महसूस की थी। जबल ने उसे पुकारा था उसके नाम से, वो नाम जिस नाम से उसे घर में कोई नहीं पुकारता था। अली ने नागवारी से उसकी जानिब देखा, हाथ में पकड़ा, जूस का गिलास डाइनिंग टेबल पर पटका। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे इस नाम से बुलाने की? आप मेरी मम्मी नहीं है, सिर्फ डैड की वाइफ है, और ये नाम मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। सो आइंदा मुझे इस नाम से मत बुलाइएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठहर ठहर कर संजीदगी से बोलता वो जाने अपने अंदर कितनी तलखी समेटे हुए था। एक पल को जमल खामोशी हो गई थी, फिर नरमी से गोया हुई, मैं तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ, इस लिहाज से तुम्हारी मॉम भी हूँ। बस समझने की बात है, अगर तुम समझो तो। मुस्कुराते हुए बोलती जमल ने बात अधूरी छोड़ दी थी। अली ने सर उठाकर अपनी दाएं तरफ खड़ी जमल फातिमा को देखा। उसे अब चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट थी। मैं समझना नहीं चाहता, ये बात अच्छे से समझ लें आप, अली ने तरफ से कहा। अपनी मासूम आंखों के बरअक्स वो अपने होठों से बहुत सख्त बोल रहा था। बुरा मानने के बजाय जमल के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम समझ जाओगी। वो पूरी यकीन थी। फिल वक्त तो आप यहाँ से चली जाए प्लीज, वरना मेरे लिए नाश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। रुख मोड़कर उससे सर्द मेहरी से कहा, मैं तुम्हें सर्व करने के लिए यहाँ खड़ी हूं ना। जमल ने कंधे उचकाते हुए कहा, आंखों में शरारत थी। हमारे घर में ये काम मुलाजमा करती है, आपका इरादा मुलाजमा बनने का है क्या? वैसे एक एम्प्लॉय हुई तो थी आप मेरे डैड की, पता नहीं क्या जादू चलाया कि घर तक आ गई। वो तल्खी से बोलता जमल की दिल पर जरबे लगा रहा था। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी, मगर बड़े जब से मुस्कुराई। लेकिन जहां से मैं आई हूँ वहां माए खुद अपनी औलाद को सर्व करती है, जैसे मैं तुम्हें कर रही हूँ। जमल ने नरमी से कहते हुए कहने पर वो एक झटके से अपनी चेयर से उठा था। आपके यूं बार बार झूठा लाड और नरमी जताने से आप मेरी मॉम की जगह नहीं ले पाएंगे। डैड की जिंदगी में भले ही ले चुकी हूँ, मगर मेरी जिंदगी में कभी नहीं। धीमी मगर सर्द आवाज में कहकर वो वहां से निकलता चला गया था। जमल ने तासुब से जाते हुए अली को देखा।
मगर वो दिल ही दिल में पुरउम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो अली की दिल जीत ही लेगी। मुलाजमाओं को डाइनिंग टेबल समेटने का कहकर वो अपने बेडरूम में आ गई। बेड पर तकिए के नीचे रखा मोबाइल जाने कब से चीख रहा था। जमल सरत से बेड की तरफ बढ़ी और मोबाइल हाथ में लेकर कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम। जमल की कॉल रिसीव करते ही दूसरी जानब से निदा बोली, वालेकुम सलाम, कैसी हो गुड़िया? बेड पर बैठते हुए जमल ने खुशदिली से कहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आपको एक खुशखबरी देनी है। मैंने अभी तक कौन को भी नहीं बताया, सोचा पहले आपको बताऊं। निदा की शर्मीली सी आवाज स्पीकर से उभरी थी। जमल के लबों पर खिलती मुस्कुराहट कह रही, मैं खुद ही गैस कर लूं। जमल इशारतन पूछा। दूसरी जानब निदा खिलखिलाई, नहीं, मैं बता देती हूँ, आप पप्पू बनने वाली है। बताते हुए वो हकलाई। जमल ने बेसाख्ता कह कहा लगाया, माशाल्लाह, यानी अब मेरा छोटा भाई अब बच जाएगा, कहकर वो खुश दिली से हंसी थी।